वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। जिस तरह से पहले ये एक शोर आया हुआ था कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, वो अपना इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे, और ये शोर डाला हुआ था सारी की सारी पीडीएम जमातों ने, और वो यही कह रहे थे कि जी परवेज़ इलाही साहब कभी भी इमरान खान पर जो पंजाब की हुकूमत है उसको कुर्बान नहीं करेंगे। और फिर हमने बाद में देखा कि उन्होंने जो समरी थी, उसकी असम्बलियाँ तहलील करने की जो समरी थी, वो उन्होंने दस्तखत कर दी और फिर वो खान साहब को उन्होंने भिजवा दी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि खान साहब का भी जो बाकायदा से वीडियो पैगाम था वो भी आ गया, और उन्होंने बता दिया कि इस तरह से हर इख्तियार जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मुझे दे दिया हुआ है। और इसके बाद देखें, एक तो वो बात हो गई असम्बलियाँ तहलील करने की, और दूसरी बात हो गई कि जी ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। पहले इनके ये बयानात थे, और अब जब से ये सब कुछ इन लोगों ने कर लिया है जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि एक जो बौखलाहट है वो बहुत अजीब तरीके की अब शुरू हो गई हुई है पीडीएम में। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनके हाथों से पहले एक एक सूबा निकलता हुआ नज़र आ रहा था, और अब इनको साफ ये बात बिल्कुल नज़र आ रही है कि जो पाकिस्तान है वो भी अब हमारे हाथ से निकल गया है। वो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पाकिस्तान की हुकूमत की बात नहीं की, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग तो पाकिस्तान में आते ही सिर्फ हम लोगों पर, इस मुल्क की गरीब आवाम पर हुकूमत करने के लिए आते हैं। और अगर इनके कारोबार की और बिजनेसेस की बात की जाए, वो तो इनके पहले से ही बाहर हैं, और अब इनको लग रहा है कि जो पाकिस्तान है वो हमारे हाथ से निकल रहा है। और इसीलिए जो आसफ जरदारी साहब है उन्होंने इस तरह के अब बयानात देने शुरू कर दिए हैं कि जी हम इलेक्शन से पहले ही इमरान खान को, जो इलेक्शन कमीशन है वही इसको गिरफ़्तार भी करेगी और नाअहल कर देगी। तो इस तरह की अब वो बातें और भौंकने का लफ्ज़, और बड़ी उन्होंने नाजेबा सी बातें ये की हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सिंध में देखें, शुरू से एक जो वडेरा राज है वो चलता आ रहा था, और एक ही बात सिर्फ सामने आ रही थी कि जो कभी भी वहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है इसका दौर ख़त्म नहीं हो सकता। और माजी में तो ये तक भी हमने देखा कि वहाँ पर चाहे किसी सहाफ़ी को भी कत्ल कर दिया गया हो तो फिर भी वहाँ पर बैठकर जो बड़े हैं वो फैसला कर देते थे, और ये बात अदालत तक भी नहीं जाती थी। और अब उसी सिंध में जो चेयरमैन पीटीआई हैं जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने अपने जो झंडे हैं वो गाड़ने शुरू कर दिए हैं। और अब इसीलिए आसफ जरदारी साहब इस तरह की जो बातें हैं वो कर रहे हैं कि जी इलेक्शन से पहले तक तो हम इसको वैसे ही गिरफ़्तार करवा देंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और देखें, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ केपीके की, तो जिस तरह से हमने गुज़िश्ता दिनों में ये भी चीज़ देखी कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उन्होंने किस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू की थी बाकायदा तौर पर डाइस पर खड़े होकर, कि इस तरह के अगर अल्फाज किसी और पार्टी या मेंबर ने किए होते तो हो सकता है कि अब तक उस पर फतवा भी जारी हो चुका होता। लेकिन चूँकि देखे जी बस मौलाना है, और फिर मौलवी के खिलाफ बात करके तो दूसरे बंदे ने जाना किधर है, तो वही साहब है, और वो तो इस तरह की बातें फिर करते रहेंगे। और अब उनकी जो बौखलाहट है उसको भी मैं ज़रा थोड़ा सा वाज़ह कर दूँ। देखें, ये थे कि खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत, और वहाँ का अगर आप रिकॉर्ड और तारीख़ उठाकर देख लें तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ह नज़र आ जाएगी कि वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल, उनका जो नज़रिया है वो वाज़ह है। वो सिर्फ एक टर्म के लिए किसी एक पार्टी को चेक करते हैं, आप कह लें, देखते हैं, तो अगर वो उन्हें कुछ डिलीवर नहीं करती और उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरती तो उसके बाद फिर वो दोबारा से उसको नहीं इक़्तिदार में लाते। लेकिन अगर मैं 2013 के इलेक्शंस की बात करूं तो वहां पर पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत थी वो बनी थी 2013 में, और फिर उसके बाद से 2018 में दोबारा वहां पर उनकी हुकूमत आ गई। तो एक बात तो वाज़ेह है, ज़ाहिर सी बात है, अगर एक जो कौम है या तबका है वो पहले से एक चीज़ पर फोकस कर रहा है कि
अगर हमें एक पार्टी ने कुछ डिलीवर ना किया तो हम दोबारा इसको इक़्तिदार में नहीं लाएंगे, लेकिन उन्होंने बाकायदा 2 दफ़ा इसको वहाँ पर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया। और यही शायद वजह थी कि जिस वजह से अब मौलाना जो हैं वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्योंकि अब KPK भी उनके हाथों से निकल चुका हुआ है। और अब सिंध, अगर सिंध की मैं एक और यहाँ पर बात ऐड करता चलूँ, जिस तरह से इन्होंने अब ये बड़ा शोर डाला हुआ था सारी इत्तेहादी जमातों ने कि जी हम गवर्नर राज लगाएंगे पंजाब में और इस तरह की चीज़ें, अब इनके अपने वकील जो हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के अपने वकील, अब लतीफ़ खोसा साहब ने ये कह दिया है कि जी अगर ये वहाँ पर गवर्नर राज लगाते हैं तो और वो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो तो 1 मिनट में ही खारिज हो जाएगा। तो फिर लगवाएं जी, आप गवर्नर राज भी लगवा लें। आपने लोगों को मारा भी है, पीटा भी है, हर तरह का आपने जुल्म कर लिया है, अब आप ये भी कर लें। अब एक जो बात है वो ये है कि अब इनको पता है कि हमारी जो बारी है वो यहाँ पर अब नहीं आएगी, क्योंकि जब से ये मुल्क बना है आप कह लें तब से सिर्फ यही चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल पार्टी है। अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी इक़्तिदार में है तो मुस्लिम लीग नून उसको 2, 2.5, 3 सालों में कुछ इस तरह की वो चीज़ें सामने लाएगी और वो जाएगी। और इस तरह से ये लोग खेल खेल रहे थे। अब मसला क्या बना है? मसला ये बना है अब इनमें आ गया है कि टक्कर का आदमी, और वो टक्कर का जो आदमी है वो डट गया हुआ है, वो अब इस चीज़ से हार नहीं मान रहा। इनका तो माइंड शायद यही था कि जी इसको निकालेंगे और फिर ये दोबारा से वही थोड़ा सा शोर डालेगा, लोग मठियाइयाँ बांटेंगे और उसके बाद ये इलेक्शंस होंगे, ये नून लीग या पीपल पार्टी आएगी और फिर उसके बाद PTI आएगी और इस तरह से ये हमारे ही चेन में शामिल हो जाएगा इमरान खान। लेकिन इमरान खान साहब की अगर मैं बात करूं तो उनका जो नज़रिया है वो बिल्कुल वाज़िया है और अब तो उन्होंने जो इस कौम में एक शऊर है वो भी जगा दिया हुआ है। शायद इसी शऊर का अब डर है सिंध में और KPK में, और पंजाब तो वैसे ही अब नून लीग के हाथों से निकल चुका हुआ है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।